नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज याद रखना है, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही स्पेशल याद रखना, क्लास 10th के लिए याद रखना। क्लास 10th एमपी बोर्ड हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए याद रखना, ठीक है। जो कि इनका एग्जाम जो है याद रखना है। इनका एग्जाम 6 फरवरी याद रखना, 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो कि हमारी कोचिंग संस्था डुग्गू कोचिंग सेंटर ने, हमारी टीम ने, सभी ने मिलकर एक नया प्लान किया है कि चलो यार, इन बच्चों के लिए अपन क्या करते हैं, एक पहले से ही एग्जाम करा देते हैं, ठीक है। एक बोर्ड परीक्षा तो एक अपनी साइड से है, और उसी पैटर्न के आधार पर याद रखना, बोर्ड पैटर्न के आधार पर हमारी टीम ने, सभी ने मिलकर एक डिसीजन लिया है कि अपन भी एक पेपर कराएंगे पूरे बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से, कि भैया किस तरीके से आपका पेपर आएगा, मैथ्स का कैसे आएगा, सोशल साइंस का कैसे आएगा, ठीक है। उसके बाद संस्कृत का, इंग्लिश का, हिंदी का, मतलब पूरे के पूरे 6 के 6 ही सब्जेक्ट का हम एग्जाम कराने वाले हैं, ठीक है। और जो एग्जाम जो रहेगा बेटा, ये पूरा का पूरा ऑफलाइन रहेगा। जिस तरीके से बोर्ड में होता है उसी तरीके से हम हमारे कोचिंग सेंटर पे हम करवाने जा रहे हैं, ठीक है। याद रखना बेटा, ठीक है। और इसमें एक चीज और बता दे रहा हूँ, जो हमारी कोचिंग सेंटर के जितने भी छात्र रहेंगे, उनको तो सबको शामिल इस एग्जाम में आपका 101% तो देना ही देना है, ठीक है। और अगर साथ में कोई और स्टूडेंट, किसी अदर स्कूल का या अदर कोचिंग का स्टूडेंट भी अगर इस एग्जाम को देना चाहे, तो वो इस एग्जाम को दे सकता है, ठीक है। और इस एग्जाम में हम किसी तरह से कोई फीस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। पूरा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोचिंग वाले बच्चों के लिए फ्री रहेगा, और साथ ही साथ अदर स्टूडेंट के लिए भी ये एग्जाम क्या रहेगा, टोटली फ्री रहेगा। ये एग्जाम इसलिए देना जरूरी है बेटा, जिससे कि क्या होगा, आपकी तैयारी समझ में आ जाएगी कि हमारी तैयारी कैसे हुई है, क्या कमी रह गई है, किस टॉपिक से हमारा बचा हुआ है, ठीक है। एग्जाम देने के बाद ये समझ में जाएगा कि यार हमारा ये टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, इस टॉपिक को हमें कवर करना है यार, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसका प्रॉपर एक मैं टाइम टेबल लेकर आया हूँ, ठीक है। और हमारी टीम भी बहुत मेहनत कर रही है भैया। हमारी टीम सारे मेंबर ने अभी से एग्जाम जो रहेगा पैटर्न के हिसाब से आपका पेपर बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कर रहा है कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, पूरा बराबर बता रहे हैं कि किस तरीके से बोर्ड में आ रहा है, किस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, मैच द कॉलम आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा, सब उसी प्रकार से आपको बताया है, ठीक है। और याद रखना, जैसे बोर्ड में आपको 10 मिनट पहले जाना पड़ेगा ना, सेम हमारे यहाँ भी 10 मिनट पहले आना पड़ेगा। उससे लेट हुए तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे आप लोग को, ठीक है। और खासतौर पर बता देना, जो कोचिंग सेंटर हमारे यहाँ आते हैं उनको तो देना ही देना पड़ेगा, और जो नहीं आया तो भैया सोच लेना आप लोग फिर, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर 3 घंटे का टाइम लेकर रहेगा इसमें, ठीक है। और हमारे 2 सेंटर है, दोनों सेंटरों पर एग्जाम होगा, ठीक है। अब मैं प्रॉपर आपको टाइम टेबल में बता दे रहा हूं। तो आपको याद रखना है, जो टाइम टेबल जो रहेगा क्लास 10th का है, ठीक है। क्लास 10th के लिए हम ये पूरा का पूरा करवाने जा रहे हैं, ठीक है, पूरा बोर्ड पैटर्न के हिसाब से। जिसमें क्लास 10th है, ये पूरा टाइम टेबल बता दे रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये समझते हैं, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, आपको कब कोचिंग के अंदर या कोचिंग सेंटर के अंदर प्रवेश करना है। तो रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगा 10:45, याद रखना। कब है, 10:45 पर AM मॉर्निंग में आपको एंटर हो जाना है, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक हमने रखा है बोर्ड से पहले एग्जाम, बोर्ड से पहले एग्जाम, ठीक है। उसके बाद जो इसकी लास्ट डेट, अगर जैसे मान लो हमारे कोचिंग सेंटर के छोड़कर अदर स्टूडेंट या कोई स्कूल वाला बच्चा हो या अदर कोचिंग वाला बच्चा हो, वो अगर इस एग्जाम को देना चाहे तो वो दे सकता है, ठीक है। तो उनके लिए याद है, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की याद रखना 19/1 रहेगी, 19 तारीख याद रखना। 19 को याद रखना आपकी लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद अगर कोई बच्चा बोले हमसे कि ये 20 तारीख को आता रजिस्ट्रेशन कराएगा, तो हम नहीं कराएंगे, ये पहले हम बता देना है, ठीक है। तो याद रखना भैया, आपको 19 जो रहेगी इसकी लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की। जिसमें कि हमने जो टाइम टेबल जो सेटअप किया है, हमारा प्लान जो है कि जो आपका बोर्ड पेपर है उससे पहले कम से कम 3 से 4 दिन पहले हम आपको फ्री कर देंगे, और रिजल्ट भी जल्द से जल्द डिक्लेयर करेंगे हम, ऐसा याद रखना, ठीक है। रिजल्ट, ताकि आपको तभी तो समझ में आएगा ना यार हमारे नंबर कैसे कट गए, कहाँ कमी रह गई हमारे नंबरों में, किस टॉपिक से नहीं पढ़ पाए हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला 21/1/2024 आपका जो स्टार्ट जो हो रहा है 21 से स्टार्ट हो रहा है। 21/1/2024 21 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट करना हो रहा है। जिसमें कि हमने सबने डिसाइड करके बताया कि पहला पेपर हम मैथ्स का रखना है। पहला पेपर आपका क्या रहेगा, मैथ्स का रहेगा, गणित का रहेगा।
जिसका टाइमिंग हमने रखा है 11 AM, ठीक है, 11 बजे से तो कब तक रखा है, 2 बजे तक, पूरा का पूरा 3 घंटा है। और सभी टीम मेंबर से मैंने बोल दिया है 3 घंटे से पहले पहले एक भी स्टूडेंट को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो। अगर आपने 2 घंटे में कर दिया, बोला मेरे को जाना है, तो नहीं छोड़ेंगे आपको, तो आपको पूरा 3 घंटे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 से 2 बजे के बीच में रहेगा पेपर आपका। और आपको एंट्री याद रखना भी है, 10:45 के अंदर आपको एंट्री इंटर हो जाना चाहिए सेंटर के अंदर। कब? 10:45 पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेपर हम रख रहे हैं 23/1/2024 को। कब? 23 तारीख रहेगी, पहला महीना 2024 को, जो कि हमने सेकंड पेपर हमने रखा है संस्कृत का। इसका रखा है संस्कृत का। इसका टाइमिंग क्या है? 11 से 2 बजे के बीच में, याद रखना, 11 से 2 के बीच में। उसके बाद थर्ड जो है याद रखना, जो हमारा 26 तारीख को, जो 26 जनवरी को रहेगा, ठीक है, 26/1/2024 को, जो कि हमने साइंस का पेपर रखा हुआ है। कब रखा है? साइंस मतलब विज्ञान का। देखो बेटा, इस दिन क्या होता है कि भैया स्कूलों में प्रोग्राम वगैरह रहेंगे 26 जनवरी को, ठीक है, तो उसको देखते हुए हमने क्या करा, टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो कि 3 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं। कब से करना है? 3 बजे से स्टार्ट करना है, याद रखना। 3 बजे से रहेगा आपका 6 बजे। और इसमें जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 2:45 का रहेगा, 2:45, याद रखना। रिपोर्टिंग टाइम कब रहेगा? 2:45 का रहेगा रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है। उसके बाद सेम, फिर उसके बाद 28 को रहेगा, 28/1/2024 को आपका इंग्लिश का रहेगा, ठीक है। इसको जो आपका जो दोनों एग्जाम ऊपर वाले सेम, तो उसी तरह से फिर 11 बजे से स्टार्ट कर देंगे इसको। 11 जैसे याद रहेगा, 2 बजे तक रहेगा 11। और इसका रिपोर्टिंग टाइम याद रखना आपको कब है? 10:45 से, याद रखना, 10:45 मतलब सुबह 10:45 AM से आपका ये रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। उसके बाद 30/1/2024 को आपका सामाजिक विज्ञान का रहेगा, ठीक है, सोशल साइंस का। 11 से रहेगा आपका 2 बजे तक रहेगा, 11 से 2 बजे तक रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1/2/2024 जो कि आपका रहेगा हिंदी का, लास्ट पेपर रखा है हमने, 11 से रहेगा 2 बजे के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने पूरा का पूरा शेड्यूल आपके लिए बनाया है। और पूरा का पूरा मैं बता दे रहा हूँ भैया, हमारी टीम भी मेहनत कर रही है यार, तो बेटा आपको भी मेहनत करना है। कम से कम मैं तो ये बोल रहा हूँ, चलो यार बेटा, कम से कम इतना हो जाए कि आपका एग्जाम निकल जाए, आपकी साल बच जाए। ठीक है, आपके पेरेंट्स भैया पहली बात तो यार स्कूल अलग पढ़ा रहे हैं आपको, और साथ में कोचिंग भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यार दोनों जगह पैसा आपका लग रहा है, उस पैसों को वेस्ट जाने ना दें अपने पेरेंट्स के। प्रेजेंट टाइम में बेटा पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, पैसा याद रखना, पैसा कमाना याद रखना है हर बहुत बड़ी बात है बेटा। 10 रुपए कमाने में बेटा पसीना आ जाता है। तो बेटा आपके माँ बाप इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो यार? आप भी मेहनत करो, याद रखना, आपका 101% दो। मैं कम से कम कह रहा हूँ, चलो परसेंट ही बन रहा है तो इतना हो जाए यार, एग्जाम निकल जाए आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किसी तरह का कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर दें, लिख देना भैया मेरे को ये डाउट आ रहा है, ठीक है। और मैथ्स का तो भैया ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूरे इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी दे रहे हैं हम लोग, याद रखना, ठीक है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आपके साथ या हमारे चैनल के साथ आपको जुड़े रहना, याद रखना, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम पूरी तरीके से आपका अच्छे से निकल जाए, ठीक है। और ये एग्जाम हम ऑफलाइन करा रहे हैं, याद रखना, ठीक है। तो आपके जो भी रिलेटिव है, याद, अगर 11th क्लास का बच्चा कोई देख रहा है तो भैया वो 10th वाले को बता देना, 12 का भी देख रहा है भैया 10th वाले को बता देना, आपका रिलेटिव में तो कोई ना कोई तो होगा, ठीक है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें @डुग्गू कोचिंग सेंटर में, ठीक है। धन्यवाद।